बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर आंसर की 16 जुलाई 2025 को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन है और जैसे कि आप जानते हैं कि सभी जिलों का बिहार पुलिस का अलग अलग क्वेश्चन पेपर था, तो सभी जिलों का मिक्स क्वेश्चन है ये। और देखिए लगातार 100 क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आज का ये सेशन। जिनका आगामी परीक्षा होने वाला है बिहार पुलिस का, उनके लिए इसको पूरा जरूर देखिएगा। और इसी तरह का पैटर्न आगे भी बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम बाकी है उसमें फॉलो किया जाएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी लोग पहले इसको लाइक कर दीजिए और जब इसको पूरा देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 16 जुलाई 2025 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का 16 जुलाई 2025 का बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 क्वेश्चन पेपर। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति जो है ये 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट है। यूनिट ध्यान रखिएगा जरूर, 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं इसकी गति कम हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी की परिधि घटती जाती है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे हम ध्रुव के पास जाते हैं इसकी गति कम होती जाती है, क्योंकि पृथ्वी की परिधि उस समय घटती जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि भारत के संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख है। तो भारत के संविधान का भाग 17 जो है उसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है और यह अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में है। तो आप इसे भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। देखिए जैसे आप खुद जानते हैं कि सभी जिलों का अलग अलग क्वेश्चन पेपर था, तो हो सकता है कहीं आप में ये क्वेश्चन ना हो, बट किसी न किसी जिला में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला जो है ये किशनगंज है। उसके बाद देखिएगा फिटकिरी का फॉर्मूला पूछा गया था। फिटकिरी का सूत्र क्या होता है। देखिए टोटल 100 प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। फिटकिरी का सूत्र क्या होता है। तो फिटकिरी को पोटास एलम कहा जाता है, याद रखिएगा इसको पोटास एलम भी कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है KAlSO2 का होल 2 इंटू 12H2O, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। और फिटकिरी को पोटास एलम भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या के हिसाब से पूछता तो उत्तर प्रदेश होता। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि जूल किसका मात्रक नहीं है। जूल किसका मात्रक नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में दिया था, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ था आपका बल दिया हुआ था। तो बल का न्यूटन होता है, आपको पता है बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। और जूल किसका किसका यूनिट होता है। तो ऊर्जा का, उष्मा का और कार्य का। तो ये निश्चित रूप से 3 ऑप्शन में दिए होंगे और एक आपका बल दे दिया गया होगा। वहीं पूछा गया है कि जूल किसका मात्रक नहीं है। तो बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि सबसे बड़ा मेला बिहार का कौन सा है, यानी कि बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये सोनपुर मेला है, सोनपुर मेला है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है। देखिए ककोलत जलप्रपात जो है ना ये कहाँ पर पड़ता है। तो ये बिहार में है, नवादा में। कहाँ पर, नवादा में पड़ता है, ठीक है। अच्छा कांवर लेक कहाँ पर है, कांवर झील जो है ये कहाँ पर है, कांवर ताल, तो बेगूसराय में है, ठीक है ना। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि बिहार का टाइगर रिजर्व। तो बिहार का टाइगर रिजर्व कौन सा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है। तो पश्चिम चंपारण जिला में पड़ता है। बिल्कुल ये 100 क्वेश्चन है और रियल क्वेश्चन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं किसी न किसी जिला में पूछा गया है। बेगूसराय का क्वेश्चन थोड़ा सा शायद हार्ड पूछा गया है, आगे सारा मिलेगा आपको। देखिए उसके बाद पूछा गया है कि बिहार का टाइगर रिजर्व, तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा मानव को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है।
स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि धरती आबा किसको कहा जाता है। धरती आबा, तो देखिए धरती आबा बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी कहते थे, धरती आबा। अच्छा, मुंडा विद्रोह आपको याद होगा, ये कब हुआ था, तो 1899 1900 में हुआ था। इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बिहार से संबंधित 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखिए करंट अफेयर थोड़ा सा पुराना पूछा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि 2023-24 का भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल घबराइए मत, करंट अफेयर आपने जो पढ़ रखा है, हो सकता है उसी से रिलेटेड, हो सकता है 2023-24 में जो सुर्खियों में रहे थे वो अब भी सुर्खियों में है, तो इसी से रिलेट करके थोड़ा सा पुराना पूछ लिया जा रहा होगा निश्चित रूप से। चलिए उसके बाद देखिएगा, पूछा गया है कि धरती आबा, ये हो गया। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। सूर्य से अगर दूरी के अनुसार हम बात करते हैं तो सबसे पहले बुध आता है सबसे नज़दीक, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल आता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, बृहस्पति, शनि, अरुण और आखिरी में वरुण आता है। तो सबसे दूर वरुण है, सबसे नज़दीक पूछेगा तो बुध याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी तीसरे नंबर पर है सूर्य से दूरी के अनुसार। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिए पैरा ओलंपिक आयोजन वहीं होता है जहाँ पर ओलंपिक आयोजन होता है, तो ये पेरिस में हुआ था, फ्रांस में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे अधिक आर्द्रभूमि किस राज्य में है। सबसे अधिक वेटलैंड्स जो है ये किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। सबसे ज़्यादा वेटलैंड भारत में किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया है। सबसे बड़ा रबर डैम, तो फ्रेंड्स ये गया में बनाया गया है, फल्गु नदी पर। गया में सबसे बड़ा रबर डैम है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए ये फाल्गु नदी किसके संगम पर है, तो मोहना और लीलाजन नदी के संगम पर है। उसके बाद देखिए मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान या फिर मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कहाँ पर है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, बताइए। डेजर्ट नेशनल पार्क, तो ये राजस्थान में है, जैसलमेर और बाड़मेर में, ठीक है ना। तो आप मेनली राजस्थान याद रखेंगे तो काम चलेगा। उसके बाद देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण कब जेल से भागे थे। देखिए फ्रेंड्स, जो पैटर्न पर प्रश्न पूछा गया है ठीक वैसे ही 3-4 मैं आपको सेट करवाऊंगा 20 जुलाई के लिए, 20 जुलाई 2025 बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो देखिए ये दीपावली की रात भागे थे 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से। प्रश्न ये भी बन सकता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को कहाँ पर रखा गया था, तो हजारीबाग जेल में। ये कब भागे थे, तो 9 नवंबर 1942 को, किस त्यौहार के दिन, तो दीपावली की रात। अच्छा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर रखा गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो यहाँ पर देखिए जयराम दास दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछा गया था। अच्छा, पानीपत की दूसरी लड़ाई ये मैंने करवाया हुआ था ना, तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। मैंने यहाँ अकबर और गलती से महाराणा प्रताप बता दिया था, मुझे हल्दी घाटी का युद्ध याद आ गया था, ठीक है ना। तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था, जल्दबाजी में मैंने आपको बता दिया था अकबर और महाराणा प्रताप। तो प्लीज़ इसको सुधार लीजिएगा, ये ह्यूमन एरर होता है, ठीक है ना, तो भूल जो है उसको क्षमा करिएगा। उसके बाद देखिएगा कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति, तो ये मिखाइल गोर्बाचेव थे, ठीक है ना। और 1991 में सोवियत संघ का, ठीक है ना, उसका विघटन हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। उसके बाद देखिए दिल्ली राजधानी कब बना था। अच्छा, दिल्ली राजधानी बनाए जाने का घोषणा 1911 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जॉर्ज पंचम जब भारत आया था तो उसने बंगाल विभाजन को रद्द किया था और राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया था 1911 में, बट फाइनली राजधानी बना था 1912 में, ठीक है। अच्छा, लुईस 16वां को फांसी कब हुआ था। लुईस 16वां फ्रांस की राज्य क्रांति आपको याद होगा, ठीक है ना, 1789 में स्टार्ट हुआ था, तो ये इसको फांसी हुआ था 1793 में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आवेश का मात्रक क्या है। आवेश का, चार्ज का, तो ये कूलम्ब होता है आवेश का मात्रक, ठीक है ना। अच्छा, शक्ति का मात्रक क्या होता है, पावर का, तो वाट होता है, वाट होता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गोलघर का निर्माण किसने किया था। तो देखिए निर्माण हुआ था 1786 में
और ये हुआ था जॉन गास्टिन के नेतृत्व में, जॉन गास्टिन, ठीक है ना, याद रखिएगा। गोलघर कहाँ पर है, तो ये पटना में है। अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था। जनसंख्या घनत्व किस जिला का है बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो सबसे ज़्यादा शिवहर का जनसंख्या घनत्व है, ठीक है ना, शिवहर का जनसंख्या घनत्व है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, गोपालगंज का है, ठीक है ना, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, तूतीकोरिन, देखिए मार्मागुआ जब मैं करा रहा था तो मैंने बताया था कि मार्मागुआ गोवा में है, तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु में है, एन्नौर भी मैंने आपको बताया था कि एन्नौर भी तमिलनाडु में है, ठीक है ना, तो दोनों याद रखिएगा। पारादीप उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद देखिए हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हिम जोड़ आलय हो जाएगा हिमालय, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये 17वां है इस बार वाला, ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है ना, क्रम भी याद रखिएगा। और 11वां ब्रिक्स का सदस्य देश इंडोनेशिया बना है, ये मैंने आपको बताया भी था, इंडोनेशिया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा ये प्रश्न है 26 नंबर, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया है ये स्कैन करने के दौरान। चलिए 27वां नंबर देखिएगा कि 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो फ्रेंड्स ये दिया गया था जापान का एक संगठन है निहान हिंडाइको को दिया गया था। अच्छा 2024 में अगर पूछेगा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो 2024 में हान कांग को दिया गया, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ बड़ा हान कांग को दिया गया है, ठीक है ना, ये दक्षिण कोरिया की हैं। उसके बाद देखिएगा कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, देखिए दिवस से सभी जिला में एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो सकता है कि इम्पोर्टेंट है, आगे भी बन सकता है यहाँ से प्रश्न, तो आप पढ़ करके जाइएगा। देखिए ओजोन परत दिवस जो है ये मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन, 16 सितंबर के दिन। अच्छा अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था, अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था, तो देखिए अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था, तो हो सकता है एक दूसरा ऑप्शन में दिया गया हो, ठीक है ना, बट याद रखिएगा ये ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेख में किया गया था, ठीक है। अच्छा झारखंड जो है ये बिहार से कब अलग हुआ था, तो डेट सहित याद रखना आपको 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे अधिक मार्ग बदरने के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, तो ये कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। उसके बाद देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन हुआ था बिहार राज्य में। कहाँ पर किया गया था, तो बिहार में इसका आयोजन किया गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहली बार ये आयोजन हुआ है बिहार में, ठीक है, याद रखिएगा आप। उसके बाद देखिए बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, अच्छा बिहार विधान परिषद का पहला अध्यक्ष भी पूछा गया है, ठीक है ना, राजीव रंजन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहली महिला अध्यक्ष भी पूछा गया है किसी न किसी जिला में, तो ये नईमा खातून है, ये कौन है, नईमा खातून है, याद रखिएगा ये नया प्रश्न आपको मिला है, ठीक है ना, नईमा खातून है। ककोलत जलप्रपात ये रिपीट हो गया शायद, नवादा बिहार में है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, यह ब्रह्मपुत्र में है और किस राज्य में, तो याद रखिएगा असम में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि अकबर का गुजरात विजय किस वर्ष हुआ था, यानी गुजरात पर इसने विजय कब प्राप्त किया था, तो फ्रेंड्स 1572 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो बाबर की मृत्यु हुआ था 1530 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया था, फिटकरी का सूत्र पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और मैंने यहाँ जिप्सम का भी लिख दिया है, तो जिप्सम का देखिए CaSO4 × 2H2O होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × ½ H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद रखिएगा आप। चलिए अम्लराज का सूत्र पूछा गया है, तो HNO3 और 3 भाग HCl होता है, अम्लराज एक्वा रेजिया बोला जाता है, जिसमें सोना को घोला जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा अजंता की गुफाएं जो हैं ये किस भारतीय राज्य में हैं, अजंता की गुफा, तो अजंता की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में पड़ता है, अजंता और एलोरा की गुफाएं, ठीक है ना। कन्हेरी की गुफा कहाँ पर है, कन्हेरी की गुफा जरा आप लोग मुझे बताइए, तो कन्हेरी की गुफा कहाँ पर है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है,
तो देखिए ये विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन, जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है। तो ये तीनों याद रखिएगा। और 22 मार्च के दिन जल दिवस के साथ साथ जो है बिहार दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद देखिए नीतीश कुमार जो है बिहार के कौन से बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो बिहार की ये 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा आप। अच्छा, नील दर्पण किसने लिखा है, तो नील दर्पण लिखा है दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र का नाटक है नील दर्पण, ठीक है ना। उसके बाद देखिए डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, डेंगू किस मच्छर के काटने से, तो इसका नाम है एडिज इजिप्टी मच्छर, एडिज इजिप्टी मच्छर, एडिज इजिप्टी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, बताइएगा। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो ये अनुच्छेद 167 में है, ध्यान रखना आपको। बिहार में शराबबंदी कब हुआ था, तो 2016 में हुआ था शराबबंदी बिहार में। ये प्रश्न कहीं ना कहीं बिहार दरोगा में भी पूछा जाता है बार बार। अच्छा, बिहार के बराबर पहाड़ी की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, बराबर पहाड़ी की गुफाओं का निर्माण जहानाबाद वाला, तो ये अशोक ने करवाया था, ठीक है ना, अशोक ने करवाया था। और अशोक के पौत्र दशरथ ने भी करवाया था, तो ऑप्शन में अशोक रहा होगा, ठीक है। अच्छा, कमरे के ताप पर तरल तत्व कौन सा है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में 2 तत्व होता है, एक तो आपका पारा होता है, एक ब्रोमीन होता है। अब इसमें भी पूछता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु कौन सा है, तो धातु पारा है और अधातु जो है ये ब्रोमीन है, ठीक है ना। और तत्व पूछेगा तो पारा और ब्रोमीन 2 तत्व याद रखना है। उसके बाद देखिए निष्क्रिय गैस पूछा गया है, जिसको कि इनर्ट गैस बोला जाता है, अक्रिय गैस बोला जाता है। तो ये आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस होता है। तो अक्रिय गैस कौन सा है, तो ऑप्शन में देखिए हीलियम दिया होगा, कोई भी नियॉन भी दे सकता है, जो भी दिया होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 50 नंबर, 49 हो गया। 50 नंबर, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी, तो विजयनगर की राजधानी हम्पी है, कर्नाटक में पड़ता है। और ये हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, तुंगभद्रा नदी। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मानव खोपड़ी में पूछा गया है कि कितनी जो है आपका हड्डी होता है मानव खोपड़ी में, तो ये 22, ध्यान रखिएगा, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या। अच्छा, कभी कभी 29 भी देता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन में 22 रहा होगा। COP27, अब ये देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कितना पुराना करंट अफेयर। COP27, COP 27वां 2022 में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। और अभी 2025 में इसका आयोजन बेलम ब्राज़ील में होगा। और ये COP 30वां होगा, COP 30वां का आयोजन होगा, COP 30वां 2025 का आयोजन बेलम ब्राज़ील में किया जाएगा। देश में मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान कितना प्रतिशत है, देश में मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान कितना प्रतिशत है, तो फ्रेंड्स ये आपका है 11%, लगभग 11% जो है दिसंबर में 2024 में ऐसा बताया गया था। अच्छा, साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर पूछा गया। साइबर अपराध अगर आपके साथ हो रहा है तो आप कौन से हेल्पलाइन नंबर यूज़ करेंगे, तो ये 1930 याद रखिएगा, 1930। उसके बाद पूछा गया कि माणिक कवच किस देवता को समर्पित है, माणिक कवच, माणिक कवचम या माणिक कवच, तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। अच्छा, सिलाई मशीन का आविष्कार पूछा गया था, किसने किया है, तो ये एलियास होबे ने किया है सिलाई मशीन का आविष्कार, ठीक है। देखिए कितना टफ प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। सिम कार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था, सिम का फुल फॉर्म, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। परिमल किसकी रचना है, परिमल जो है ये रचना किसकी है, परिमल, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है, तो राजीव रंजन प्रसाद हैं, ठीक है। और नईमा खातून पहली महिला अध्यक्ष थी। इंग्लैंड ने अमेरिका में पहली व्यापारिक कोठी कब खोली थी, इंग्लैंड ने अमेरिका में, ये कौन सा प्रश्न है, 1607 में। 2023 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला है। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2023 पूछा था तो 2023 का भी लिख दिया है और 2024 का भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, 20 में और 2025 में भी आप बना लीजिए। देखिए 2023 में कितने महिलाओं को मिला था, तो 19 महिलाओं को, 2024 में 30 महिलाओं को और 2025 में पूछेगा तो 23 महिलाओं को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और 2025 में टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भ्रातृ प्रेम
देखिए भ्रातृप्रेम जो है, भ्रातृप्रेम किसकी रचना है? तो ये राजेश माहेश्वरी की रचना है, भ्रातृप्रेम। ठीक है। अच्छा, 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब से कब तक किया गया, ये पूछा गया था। तो ये 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक किया गया, उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आज भी खरे हैं तालाब, इसके लेखक कौन है? आज भी खरे हैं तालाब, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक अनुपम मिश्र हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की तो 1875 में हुआ था। अच्छा देखिए आगे पूछा गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है, इससे संबंधित प्रश्न था, तो इसका गठन राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 263 के अकॉर्डिंग, 263 के अनुसार। ठीक है ना। और 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा जीवन स्मृति के लेखक कौन है? जीवन स्मृति, जीवन स्मृति पूछा गया था कि जीवन स्मृति के लेखक कौन है? जीवन स्मृति के लेखक तो इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। उसके बाद देखिएगा ईईजी का प्रयोग पूछा गया था, तो किसके लिए किया जाता है? देखिए ईसीजी है, ईसीजी का प्रयोग किया जाता है हृदय के लिए, और ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के लिए। ठीक है। चलिए दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे, दुग्ध दिवस, तो ये 1 जून के दिन मनाया जाता है। आईपीएल 2025 का विजेता पूछा था, तो ये आरसीबी ने पहली बार जीता हुआ है। ठीक है। रजत पाटीदार थे कैप्टन आरसीबी के। उसके बाद देखिएगा कि किस शासक बना लीजिए, किस शासक ने कविराज की उपाधि धारण किया था? कविराज की उपाधि, तो देखिए कविराज की उपाधि धारण किया था गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने। ठीक है ना, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन भी इसको कहा जाता है ना। अच्छा, शारदा सिन्हा को 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये आप भी जानते हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित इनको किया गया है मरणोपरांत। ठीक है। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च के दिन मनाया जाता है। भूटान की मुद्रा पूछा गया था, तो नगुल्ट्रम होता है भूटान की मुद्रा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि कर्मनासा नदी घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो ये कर्मनासा नदी पर है, ये और बिहार और उत्तर प्रदेश की है कर्मनासा नदी घाटी परियोजना। उसके बाद देखिए खो खो 2025 विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए खो खो 2025 में भारत ने पुरुष वर्ग में भी विजेता रहा है और महिला वर्ग में भी विजेता रहा है। खो खो विश्व कप 2025 इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। निम्न में से देखिए उच्च किस्म का कोयला कौन सा है? तो उच्च किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है और निम्न किस्म का कोयला लिग्नाइट होता है। ठीक है। अच्छा, हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? तो ये महात्मा गांधी हैं। उसके बाद पूछा गया था कि कोयना परियोजना किस राज्य में है? कोयना, तो ये खुद कोयना नदी पर है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। एक तो 5 सितंबर के दिन हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये 5 अक्टूबर के दिन, यानी कि विश्व शिक्षक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस ज़्यादा सुटेबल होगा। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर के दिन। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? देखिए संजय मल्होत्रा अभी आरबीआई के जो है अभी गवर्नर हैं, और ध्यान रखिएगा स्थापना 1935 में हुआ था, राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, समानांतर सरकार का गठन कब हुआ था? तो देखिए समानांतर सरकार का गठन हुआ था 1942-43 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है ना। और आपको पता होगा सतारा महाराष्ट्र, बलिया यूपी में जो है समानांतर सरकार का गठन किया गया था। उसके बाद देखिए तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति, तो देखिए तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? तो आपको याद होगा कि इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति तो यूरी गागरिन है, और भारत से अगर पूछेगा तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि असम की राजधानी, तो देखिए असम की राजधानी दिसपुर है और दूसरी राजधानी बनाए जाने का घोषणा किया गया है डिब्रूगढ़ को। तो ये भी करंट से रिलेटेड प्रश्न है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1973 में उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है। अच्छा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने, याद रखिएगा, इन्हीं की रचना है गुलामगिरी। उसके बाद देखिए आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये महापद्म नंद था,
और आखिरी शासक पूछेगा तो ये धनानंद था, जिसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? अच्छा, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो उत्तराखंड राज्य बना है, ये करंट का क्वेश्चन है, पुराना करंट पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, ठीक है ना, 23-24 वाला। तो यह आर्टिकल 44 में है। और आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का संगठन है। देखिएगा कि मारीची की मूर्ति का संबंध किस धर्म से है? मारीची की मूर्ति का संबंध तो ये बौद्ध धर्म से है। ध्यान रखिएगा, नया प्रश्न आपके लिए हो सकता है ये। देखिए, दुनिया का चक्कर लगाने वाला 1519 में जो है जहाज से, देखिए जहाज से, ध्यान से, जहाज से यानी कि समुद्री मार्ग का चक्कर, समुद्री विश्व में जो है प्रथम समुद्री मार्ग से चक्कर लगाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति ये मैगलन था, ठीक है, वहीं पूछा गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अलग मैंने चैप्टर कराया हुआ है, वहाँ से ढेर सारे प्रश्न लड़े भी हैं। देखिएगा कि मुंडा विद्रोह जो है ये कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ था, ये 1899-1900 में, ठीक है ना, 1899-1900 में हुआ था। इसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। अच्छा, निसार मिशन किसका है? एक निशान जो है एक मिशन है, देखिए एन से हो जाएगा नासा, और इसरो का है ये IS से इसरो, ठीक है ना, नासा इसरो नासा का है ये निसार मिशन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शरद जोशी का जन्म कहाँ पर हुआ था? शरद जोशी का जन्म तो 21 मई 1931 को उज्जैन मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, उज्जैन मध्य प्रदेश में। अच्छा, दोष सिद्धि के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 20 में है। दोष सिद्धि के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद यही है, अनुच्छेद 20। अच्छा, खेतड़ी खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबा के लिए फेमस है, राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में, मराठों की हार हुई थी। उसके बाद देखिए बुझा हुआ चूना का सूत्र, तो ये होता है CaOH का होल टू बुझा हुआ चूना, और ये होता है बिना बुझा हुआ चूना CaO, ठीक है ना। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। देखिए 100 प्रश्न मैंने लगातार कराए हैं। सेशन को लाइक करिएगा और इसको शेयर कर दीजिए।